हम कहते हैं लक्ष्मी आए तो मैं दान करूं। हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो हम दान करेंगे, पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। आप और हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए तो हम दान करें, और लक्ष्मी कहती है कि तुम दान करो तो मैं आऊं। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करूं, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ मिटाना प्रारंभ। जब हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, जब हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो परमात्मा हम पर करुणा कैसे करे? सूर्य अपनी किरणों को दे रहा है, भास्कर अपनी किरणों को पृथ्वी पर भेज रहा है, सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर दे रहा है, भास्कर अपनी किरणों को मृत्यु लोक में भेज रहा है, और तुम छाता लगाकर बैठे रहो कि मुझे सूर्य की किरण तो आ ही नहीं रही है, सूर्य की किरण तो मुझे मिल ही नहीं रही है। और भगवान कह रहे हैं पहले छाता हटा, थोड़ा सा बाहर निकल, बाहर निकल कर अगर देखेगा तो वो सूर्य की किरण मैं तो प्रकाश कर रहा हूं पर तेरे तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि तेरे पास में छाता है। वो सूर्य की किरण आपके पास आ सकती है अगर आप ये अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। सूर्य की किरण आ सकती है यदि आप अपने भीतर के संशय के छाते को, जो हमारे भीतर अविश्वास है, हमारे भीतर जब विश्वास नहीं होता तो वह अविश्वास अंदर प्रकट होता चलेगा। इन अविश्वास को, अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। जब यह अहंकार का छाता, अविश्वास का छाता दूर होगा और तू जैसे ही बाहर निकलेगा, वैसे ही जब तू शिव की शरण में जाएगा तो भगवान देव अधिदेव महादेव की किरण तुझ पर पड़ेगी और तेरा उद्धार अपने आप अपने आप। आज व्यक्ति छोटा और बड़ा गिनने में लगा हुआ। आज बहनें भी आपस में गिनती हैं तो ये गिनती हैं कि हमारी वो बड़ी जीजी के यहाँ इतना पैसा है तो छोटी के यहाँ इतना पैसा। आज बड़ा और छोटा गिनने में दुनिया लगी है। पर शिव महापुराण की कथा में भी वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को बहुत छोटा गिना था। ब्रह्मदेव ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि का रचना करता मैं हूं, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूं, सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि का भोजन देने वाला मैं हूं, सृष्टि को रखने वाला मैं हूं, सृष्टि को संचारित करने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने शिव जी को बहुत छोटा बता दिया, बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को छोटा ना बताओ, किसी को छोटा ना समझिए। तुम्हारे यहां पर बर्तन मांजने के लिए कोई बर्तन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई भोजन वाली माँ आ रही है,
तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कोई झाड़ू पोछा वाली माँ आ रही है, तुम्हारी दुकान पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तुम्हारे घर पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारे होटल पर कोई काम कर रहा है, भले वो वेटर है, भले छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, पर एक बात याद रखो, उसको कभी छोटा मत समझो। ना जाने कब समय का पहिया बदलेगा और हो सकता है जिस होटल पर जो नौकर काम कर रहा है वो सेठ बन जाए और तू नौकर बन जाए, इसलिए जीवन का कोई भरोसा। जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है हो सकता है कि एक दिन उसका भाग्य खुल जाए, शिव जी की कृपा से एक लोटे जल से उसकी किस्मत बदल जाए और वो करोड़पति बनकर बैठे। जीवन में कोई छोटा बड़ा ना समझे। हम क्यों छोटा समझे? जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, बहुत परेशान हो गए। कहीं किसी के पास जाकर पत्रिका मत दिखाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शिव कथा कहती है शंकर के चक्कर में पड़ो। सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग देखा है आप लोगों ने? भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है ऐसे गोल धारी, उस पे शिवलिंग रखा हुआ, ठीक है। ये भगवान के जो चरणार भाग है, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर विराजमान, ठीक है। ये जो दो चरण दिख रहे हैं जहां से पानी नीचे गिरता है, इसमें जो राइट भाग है सीधा, उसके किनारे पर गणेश जी का स्थान है। उसके लेफ्ट भाग में किनारे पर कार्तिक जी का स्थान है। भगवान शंकर का शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये पार्वती जी की गोद है, हस्तकमल। शंकर भगवान का शिवलिंग के रूप में विराजमान। ऊपर से जो जल गिरता है शंकर जी के ऊपर, एक एक बूंद, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां, एक एक बूंद पानी गिराती रहती। शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, जो दोनों चरण हैं उसके बीच में एक मोटी सी लाइन, किसी भी शिवलिंग में जाकर देखना जहां जलाधारी होगी, उसमें बीच में एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। किसका स्थान है वो? अशोक सुंदरी। महाराज, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए न मंगल ने, केतु ने, राहु सब झूमे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है अपने को। सोमवार की अष्टमी के दिन जाइए, शंकर भगवान के बीच में जो मोटी लाइन बनी हुई है अशोक सुंदरी की, उस पे कुंकू चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर और शंकर भगवान का पूजन कर कर आ जाइए। उसी कुंकू की बिंदी या तो घर में दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए, या बच्ची अपने सिर में लगा ले, कमरे में लगा ले। 3 महीने के अंदर उस बेटा बेटी का संबंध पक्का हो जाता है महाराज, मात्र 3 महीने के अंदर। अशोक सुंदरी के स्थान की महत्वता शिव महापुराण करती है। और ये शंकर भगवान की जो 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये वो कन्याएं हैं जिस व्यक्ति को रोज रात में सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ती हो, टेबलेटें खाना पड़ती हो, उसको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को 5 बार जया का नाम लो, विषहरा का नाम लो, शामरी बारी, दो तली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा पानी आचमन कर कर आराम से सोइए। कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक नींद आएगी, सुबह आराम से उठोगे। 1% नींद नहीं खुल सकती रात को भी, चक सो। कोई गोली नहीं खानी, कोई टेबलेट नहीं खानी। शिव की बेटियों का इस्तेमाल करें महाराज। पहली जया, दूसरी शामली बारी, नाम बोलो, शामली बारी, दो तली, देव, ये कन्या, जितनी भी कन्या है भगवान शिव की 5 बेटियां। और बड़ा सुंदर व्याख्यान महाराज यहां पर जो वर्णन किया शिव जी की 5, तो यहां शंकर भगवान का जो शिव, और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर गणेश जी को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जल का पात्र ले जाइए,
जहां गणेश जी का स्थान है वहां जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी के स्थान के ऊपर जल चढ़ाइए, कटी भाग में पार्वती को जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को जल चढ़ाइए, फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ा के थोड़ा सा जल भगवान शंकर की 5 लड़कियों को समर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर पे जल चढ़ाइए, कामना हो तो चौखट पर जल चढ़ा के मणि